लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिज़ी वहाँ पर एक डीमन वुल्फ को मारने के बाद लेवल अप करता है और लेवल अप होने के बाद वो वहीं पर अपने लिए कुछ चीजें खरीदता है जो कि उसके लिए खाने का सामान होता है। वो वहीं पर बैठकर अपना खाना खाता है। लिज़ी कहता है चलो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, मैंने जहाँ पर 5 लेवल हासिल किए थे और उन 5 लेवल्स के बदले में मुझे खाने का कुछ सामान मिल गया है, जहाँ पर पानी का मसला भी हल हो गया और खाने पीने का मसला भी हल हो गया है। तो अपना पेट भर लेने के बाद लिज़ी कहता है चलो ठीक है, आप अपने स्टैट्स को देखते हैं। लिज़ी अपने सिस्टम से कहता है सिस्टम मेरे पॉइंट्स के बारे में दिखाओ। तो उसके पास पॉइंट्स होते हैं, तो उसका लेवल फिर से 1 हो चुका है। लिज़ी कहता है मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई कि मैं यहाँ पर किसी स्किल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। सकता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को ही दांव पर लगाकर इस बात को समझना पड़ेगा कि एक स्किल को कैसे हासिल करना है। फिलहाल मेरे पास 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले तो उन 25 पॉइंट्स को अपने स्टैट्स में ऐड करता हूँ ताकि अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। लिज़ी कहता है एक बार मैंने इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लिया तो उसके बाद मैं इनको कम ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सोच समझकर इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ या फिर स्पीड को बढ़ा सकता हूँ या फिर अपनी एजिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। जिस चीज को भी बढ़ा दिया उसको दोबारा से माइनस नहीं कर सकता। लिज़ी क्योंकि एक जीनियस लड़का है इसी वजह से वो यहीं पर सोचना शुरू करता है। वो कहता है अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो इससे मेरी मैजिक पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं अटैक पावर को नहीं यूज कर पाऊंगा और मेरी एजिलिटी कम रह जाएगी। मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है और एजिलिटी है वो सारी की सारी मेरी फिजिकल डैमेज और डिफेंस के साथ रिलेट करती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर स्पीड भी चाहिए। लिज़ी कहता है यहाँ पर जिस डेजर्ट वुल्फ के साथ मेरा सामना हुआ था उसके पास मेरे से काफी ज्यादा हाई स्टैट्स थे। हालांकि हम दोनों में सिर्फ 4 लेवल्स का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स मुझसे ज्यादा थे, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा थी। अगर मेरा सामना यहाँ पर इसी तरह के किसी और मॉन्स्टर से होता है जो कि इस वुल्फ मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ और स्पीड होनी चाहिए कि मैं वहाँ से भाग सकूं या फिर उसका मुकाबला कर सकूं। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिज़ी थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी फिजिकल एबिलिटीज में 5 पॉइंट्स को ऐड करता है, स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स को ऐड करता है और अपनी एजिलिटी में 10 पॉइंट्स को ऐड करता है और इस तरह इसके टोटल 25 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर यस के बटन पे क्लिक करता है उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर उसके सारे स्टैट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। लिज़ी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जैसे ही मैंने वहाँ पर पॉइंट्स को ऐड किया है यहाँ पर मेरी बॉडी में महसूस हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ और मेरी एजिलिटी बढ़ चुकी है और मेरी फिजिक भी पहले से बेहतर हो गई है। मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है और मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट महसूस हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। स्ट्रॉन्ग होने की फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस वक्त उसे साइड से दोबारा से डेजर्ट वुल्फ के हाउल करने की आवाज आती है। वो साइड पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट वुल्फ होते हैं। लिज़ी जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, मैं वैसे भी देखना चाहता था कि आखिर मैंने स्टैट्स को बढ़ने के बाद मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। लोग तो यहाँ पर अपना पूरा ग्रुप लेकर आ गए हैं, चलो इन सभी को मारकर अपनी नई स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो वो वुल्फ मॉन्स्टर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि लिज़ी भी अपनी तलवार को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिज़ी अपनी तलवार के साथ वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार उसके जबड़े के सेंटर से गुजरती है। लिज़ी जैसे ही अपनी तलवार को घुमाता है तो वो उसके पूरे जबड़े को ही काट देता है। कि थोड़ी देर पहले जब उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया था तो वो उसके सर को नहीं काट पाया था। लिज़ी कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ मेरी तलवार की ड्यूरेबिलिटी और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। अब मुझे इन वुल्फ मॉन्स्टर की वीकनेस के ऊपर अटैक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं जहाँ से चाहे इनको कट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे वो एक वुल्फ को मारता है साथ ही उसे लेवल अप कहा जाता है। उसी वक्त दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लिज़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिज़ी अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है। लिज़ी कहता है मेरी तलवारबाजी के स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, तो मुझे यहाँ पर इन सभी को एक एक करके मारने की क्या जरूरत है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और सारे पैक के ऊपर एक साथ अटैक करता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के साथ जितने भी वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर्स टच होते हैं वो सारे कटते जाते हैं। तो लिज़ी अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि उसकी एजिलिटी भी बढ़ चुकी है। वो बड़ी स्पीड के साथ वुल्फ मॉन्स्टर्स के गले काट रहा होता है। वहाँ पर जितने वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को मार देता है और उसके पास काफी सारी विंडोज ओपन होती है और उसे कहा जाता है लेवल अप लेवल अप। तो यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन्हीं की लाशों के ढेर के ऊपर बैठ जाता है और उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम यहाँ पर लेवल 15 तक पहुँच चुके हो। इन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर तुम्हें टोटल 24,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा तुम्हें 75 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जिनको तुम अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ में डिवाइड कर सकते हो। लिज़ी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है लेवल अप करने के बाद जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। यहीं पर कुछ देर और बैठने के बाद रात के वक्त लिज़ी बाहर निकलता है। रात के वक्त डेजर्ट में काफी ठंड होती है। लिज़ी कहता है चलो अब लगता है कि आगे की तरफ बढ़ा जाए क्योंकि रात के वक्त डेजर्ट में काफी ठंड है और चलना
आसान हो जाएगा, जबकि मेरे पास काफी सारा पानी भी है और खाना भी है जो कि मुझे इस गेम सिस्टम ने दे दिया है। मुझे डेजर्ट में रात के वक्त भूख प्यास की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी से इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती हैं। वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती हैं। तो लिज़ी वहीं पर एक वुल्फ मॉन्स्टर के पास ही बैठ जाता है और कहता है, ये सारे के सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स मर कैसे गए। इसी वक्त उसे एक चट्टान के ऊपर से एक वुल्फ मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है एक और मॉन्स्टर, जो कि उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसाता है, उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है। लिज़ी जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ देखता है क्या वहाँ पर कौन है। तो उसे वहाँ पर अंधेरे में कोई और मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसने वहाँ पर दो वुल्फ मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा होता है और उन दोनों को मार दिया होता है, लेकिन साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिज़ी जल्दी से उठकर खड़ा होता है और कहता है, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ पर देखा था, लेकिन वो कहाँ पर चला गया। लिज़ी कहता है, वो कोई इल्यूजन नहीं हो सकती, मैंने वाकई में वहाँ पर किसी को देखा है, क्योंकि ये सारी की सारी वुल्फ की डेड बॉडीज ये तो यहीं पर पड़ी हैं। अगर ये कोई इल्यूजन होती तो ये सभी भी यहाँ से गायब हो जाती। लिज़ी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई ना कोई प्लेयर ऐसा है जो फंसा हुआ है। लेकिन भी साथ ही वो वुल्फ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज की तरफ देखता है। वो कहता है, इन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से इनके ब्लड को निकाल लिया गया है। किसी मॉन्स्टर ने इनकी बॉडी के अंदर से ब्लड को सक किया है। ये कोई दूसरा इंसानी प्लेयर नहीं हो सकता। तो लिज़ी भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी के पास विंडो भी ओपन हो जाती है, जबकि पीछे से वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लिज़ी सोच रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई और प्लेयर यहाँ पर किसी क्रूल मेथड को कैसे यूज कर सकता है इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। साथ ही वो कहता है, नहीं ये कोई दूसरा प्लेयर नहीं हो सकता, ये तो कोई मॉन्स्टर ही हो सकता है। और साथ ही उसका सिस्टम उसे वार्निंग देना शुरू कर देता है कि जल्दी से बचो, तुम्हारे पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। उसी वक्त पीछे से वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। लिज़ी पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके हाथ को ही काट देता है। तो उसका हाथ एक टेंटिकल की तरह का होता है जो कि वहीं पर नीचे गिर जाता है, बिल्कुल एक लीच की तरह। और उसके हाथ को काटने पर लिज़ी की तलवार की ड्यूरेबिलिटी -25% के हिसाब से कम होती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। इसी वजह से उसकी तलवार की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा यूज हुई है। लिज़ी उस कटे हुए टेंटिकल की तरफ देख रहा होता है कि ये क्या चीज है। लिज़ी कहता है, लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पर इतने सारे वुल्फ्स को मारा है। इसी वक्त उसके सामने एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है जो कि एक बीटल मॉन्स्टर होता है। हालांकि राइटर ने इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा वेनम के जैसा बनाने की कोशिश की है। तो वो मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लिज़ी भी अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। लिज़ी कहता है, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है, ये वुल्फ्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लिज़ी कहता है, अगर मैंने यहाँ पर लेवल अप करने के बाद अपने स्टैट्स को नहीं बढ़ाया होता तो मैं तो यहाँ पर नहीं बच पाता, अभी तक इसने मुझे मार दिया होता। क्योंकि उसके अटैक की वजह से न सिर्फ उसने उसके टेंटिकल को काटा होता है, बल्कि उस बीटल मॉन्स्टर ने उसके चेस्ट के ऊपर भी कट लगाया होता है, वहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। लिज़ी कहता है, मैं तो इसके सिंगल अटैक से ही अब तक मर चुका होता। तो वो बीटल मॉन्स्टर भी लिज़ी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ देख रहा होता है और वहीं पर उसका नया हाथ उगाता है, यानी कि उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। लिज़ी इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इसके पास तो रीजनरेशन की एबिलिटी है। साथ ही लिज़ी के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वेंडरिंग डोमिनेटर है। उसके लेवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, यानी कि उसका लेवल नहीं बताया जा रहा कि इसका लेवल क्या है। और यहीं पर इस डोमिनेटर के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि इस डेजर्ट को लेकनाया डेजर्ट कहा जाता है और इस डेजर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे डोमिनेटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इनकी सबसे बेस्ट एबिलिटी इनकी स्पीड होती है और ये यहाँ पर लेकनाया डेजर्ट में फूड चेन की टॉप पर है, यानी कि यहाँ पर डेजर्ट के अंदर कोई भी मॉन्स्टर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सभी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे क्रिएचर्स के ब्लड को पीना पड़ता है। लिज़ी कहता है, अब मैं क्या करूँ, इसकी स्पीड तो उस वुल्फ मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये यहाँ पर इस लेकनाया डेजर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, इसका मतलब मैं इससे भाग नहीं सकता। लिज़ी कहता है, हालांकि मैंने फैसला किया था कि मुझे यहाँ पर हर किस्म के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने अपने आप को तैयार किया था, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर घुटने टेक देने चाहिए और इसके सामने यहीं पर अपनी जान दे देनी चाहिए। डोमिनेटर भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि वो लिज़ी के ऊपर अटैक कर सके। लिज़ी कहता है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे फाइट तो कर नहीं सकता, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये मुझे मार डाले और मेरे सारे ब्लड को चूस ले। लिज़ी कहता है, अपनी जिंदगी में मैं पहली बार इतना ज्यादा डर महसूस कर रहा हूँ। डोमिनेटर बड़ी स्पीड के साथ लिज़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है ताकि वो लिज़ी के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन लिज़ी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। वो जल्दी से साइड पर डॉज कर जाता है। साइड पर डॉज करने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को उठाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, मुझे अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और अगर मुझे मरना है तो मैं यहाँ पर इसे
से फाइट करके ही मरूंगा। लीजी ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, डोमिनेटर के ऊपर, जबकि डोमिनेटर उसकी तरफ देखता है कि लीजी की तलवार उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। लीजी को भी लगता है कि वो अपने इस अटैक के साथ इस डोमिनेटर को मार देगा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या लीजी इस डोमिनेटर को मार पाएगा या फिर लीजी इस डोमिनेटर के हाथों से मरने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।